बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलमान फ़ारूक आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी से। नाज़रीन, हमने आम तौर पर अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये कहते सुना है कि मेरे लिए अल्लाह ने फ़रिश्ता भेज दिया, ये इंसान फ़रिश्ते की तरह हैं। या छोटे बच्चे जो मासूम बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मासूम फ़रिश्ता कहा जाता है, और इसी तरह के जुमले भी हम कहते सुनते हैं। तो इंसान के जहन में जब भी फ़रिश्तों का तसव्वुर आता है तो वो ये फ़रिश्ते का अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपने जहन में एक तसव्वुर करता है कि कोई वो मखलूक है खुदा की जो इंतहाई मासूम है और गुनाहों से पाक है। आज हम इसी से मुतल्लिक बात करेंगे। हमारा आज का उन्वान है फ़रिश्तों की हकीकत क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर फरमाइए सबसे पहले तो कि फ़रिश्ते क्या हैं और फ़रिश्तों को बनाने का अल्लाह का क्या मकसद था। और उसके साथ साथ जैसे हम सुनते भी आ रहे हैं बचपन से कि हर इंसान के साथ दो फरिश्ते मौजूद होते हैं जो आपका नामा अमाल लिख रहे होते हैं। इसमें भी ज़रा थोड़ी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक है और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलमान, आपने अच्छा टॉपिक चुना। इसमें काफ़ी कुछ गुमराहियाँ हैं लोगों की जो दूर होना ज़रूरी है, और आपने अच्छी मिसालें दी कि हम शुरू से सुनते हैं कि ये बच्चा जो है फ़रिश्ते की सिफ़त है और अल्लाह ने मुझे फ़रिश्ता दे दिया और ये इंसान फ़रिश्तों जैसा है। तो गोया जब हम ये बोल रहे होते हैं तो हम लोगों को फ़रिश्तों से मुंसलिक करके ये इस बात की तस्दीक करा रहे होते हैं कि ये शख्स बहुत ही मासूम है, यानी कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये हम इस मीनिंग में ले रहे होते हैं। ये बात किसी हद तक तो सही है, लेकिन अगर हम इसको टेक्निकली स्टडी करें तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि फ़रिश्ता जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, ये एंटिटीज़ जो हैं अल्लाह ताला ने बनाई हैं, बनाने वाले ने बनाई, ये क्या है। पहले तो हम ये बताते चलें कि फ़रिश्तों का हर मज़हब के अंदर कॉन्सेप्ट मौजूद है। दुनिया के जो मेजर मज़ाहिब हैं उसमें भी मौजूद है। इसलिए तो इसका मतलब एक चीज़ तो साबित होती है कि बनाने वाले ने जब भी ये मज़ाहिब या दीन जिनको हम कहते हैं अदियान भेजे दुनिया के अंदर, तो उस सब में फ़रिश्तों का ज़िक्र किया है। तो यानी कि फ़रिश्ते कोई चीज़ हैं जो एग्ज़िस्ट करते हैं। जैसे हम इस्लाम के अंदर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं, तो जूडाइज़म में और क्रिश्चियनिटी में गैब्रियल के नाम से उनको जाना जाता है। यहाँ पे हम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं तो वहाँ पे माइकल के नाम से इनको जाना जाता है। इसी तरह अंबिया इकराम और दूसरे फ़रिश्तों का हर मज़हब के अंदर ज़िक्र किया जाता है। तो ये फ़रिश्ते हैं क्या, ये कौन है? हमारे कल्चर में जब इनका ज़िक्र किया जाता है तो यंग एज से हमारे भी जहन में ये ख्याल आता था, और जनरली पब्लिक से जब हम बात करते हैं उनके भी जहन में ये ख्याल आता है, और ग़ालिबन आपके जहन में भी ख्याल आता होगा कि फ़रिश्ते जो हैं कोई कोई शख्सियत है। जैसे क्योंकि इंसान की अकल जो है वो हर चीज़ को मैप करती है। जब भी उसको कोई चीज़ के बारे में बताया जाए तो उसका तसव्वुराती खाका बनाती है। और इंसान की एक फ़ितरत है, बुनियादी एक टेंडेंसी है कि जब उसको किसी शख्सियत के बारे में बताया जाए तो उसका खाका जो है अपनी ज़ात से मिलते-जुलते बनाता है। उसकी वजह भी है कि आप इंसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास 25 किस्म की मखलूक थोड़ी हैं जो इंसानों की कैटेगरी में हो। नबातात और हैवानियात तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन इंसान जैसी मखलूक है इस तरह की हमारे पास 25 मॉडल तो नहीं है कि हम उसको में से किसी एक को तसव्वुर में लाएँ कि इस जैसा रही होगी ये शख्सियत जैसे फ़रिश्ते। तो इंसान की फ़ितरत है, वो जब भी उसको किसी शख्सियत या किसी एंटिटी के बारे में बताया जाता है तो वो तसव्वुराती खाके के अंदर अपने जैसी तस्वीर बनाता है। तो जनरली लोगों को जब फ़रिश्ते का वर्ड यूज़ करते हैं तो उनको जहन में आता है कि जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम है या कोई भी फ़रिश्ता है, वो कोई बुज़ुर्ग हस्ती होगा या कोई इंसान जैसे दिखने वाली चीज़ होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने ये भी सुना है कि फ़रिश्ते फ़ॉर्म ले लेते हैं, शक्ल लेके आ जाते हैं, इंसानों की शक्ल में आते हैं। तो ये बात सही है, वो फ़ॉर्म ले सकते हैं, वो अपनी कह लीजिए अपनी जो शेप है, अपनी जो एसेंस है, उस एसेंस को यूज़ करते हुए किसी भी मादी शक्ल में ज़ाहिर तो हो सकते हैं, लेकिन वो मादी शक्ल नहीं रखते। इस चीज़ को हमने बहुत समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा मज़हबी तौर पे सुना है फ़रिश्ते नूर से बने हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर हम नॉन रिलीजियस टर्म में बात करें, यानी कि गैर मज़हबी गुफ्तगू करें, तो हम ये समझेंगे फ़रिश्ते एनर्जी हैं। जैसे कि आपके घर में एक ट्यूबलाइट जलती है, वो भी एक एनर्जी होती है, उसमें से करंट फ़्लो कर रहा होता है तो वो ग्लो करती है।
तो समझ लीजिए फरिश्ते भी कोई एनर्जी हैं, और वो इतनी ज़बरदस्त एनर्जी हैं कि वो कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल हम देते हैं, जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट जलती है, उसमें करंट फ्लो होता है। वो जो करंट फ्लो हो रहा है, वो जो नूर है, वो जो एनर्जी है करंट, जब उसको ट्यूबलाइट की शक्ल में फॉर्म किया जाता है तो वो जलता है, तो हम उसको ट्यूबलाइट कहते हैं। वो डंडे की तरह नज़र आता है जलता हुआ। उसी करंट को हम एक गोल शीशे के अंदर डाल के और ग्लो कराएं या जलाएं, एनर्जाइज करें, एक्टिव करें, ज़िंदा करें, तो वो बल्ब की शक्ल में कहलाएगा। वही हम छोटे छोटे नुक्तों की शक्ल में जलाएं तो हम एलईडी लाइट कहते हैं उसको। तो गर्ज़ ये कि एनर्जी की अपनी कोई शेप या फॉर्म नहीं होती, लेकिन वो किसी भी शेप या फॉर्म में पेनिट्रेट करके उसकी फॉर्म ले सकता है। इसी तरह फरिश्तों को की भी कोई बज़ाते खुद शक्ल या फॉर्म नहीं होती। अगर हम इंसानी तसव्वुर को लेके सोच रहे हैं, हाँ, कायनाती तसव्वुर में देखें तो फरिश्तों की भी एक शक्ल या फॉर्म होती है। वो वही फॉर्म होती है जो एनर्जी की शक्ल या फॉर्म होती है। इंसानी अकल में एनर्जी फॉर्मलेस होती है, यानी कि इंसानी अकल के दायरे कार में एनर्जी की कोई शक्ल या फॉर्म नहीं होती। लेकिन कायनाती शऊर पे अगर हम बिग पिक्चर में देखें तो एनर्जी की जो एनर्जी किसी भी तरह अगर हम तसव्वुर करें तो एनर्जी की एक कलर तो है, ग्लो तो है, कोई ना कोई उसका अहाता तो होगा जहाँ पे वो कन्फाइंड हो सकती है। यानी कि कोई एक स्टार चमक रहा है, एक सितारा चमक रहा है, उस सितारे का कोई ना कोई अहाता तो होगा। वो जो अहाता होगा वही उसकी शक्ल या फॉर्म होगी। तो एक तो चीज़ हमें फरिश्तों के बारे में समझ में आती है। दूसरी चीज़ जो आपने मासूम वाला आंसर कहा, वो बात सही इस तरह से है कि फरिश्ते जो होते हैं उनकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती। जिस तरह एनर्जी या करंट की कोई मर्ज़ी नहीं होती। करंट को आप बल्ब में डाल के जलाएंगे वो जलेगा, उसको जलाते रहेंगे वो जलता रहेगा, उसको बंद कर देंगे वो बंद हो जाएगा। गोया वो दूसरी एनर्जी के ताबे है। इसी तरह जो जितने भी फरिश्ते कायनात में बसते हैं वो भी अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे, यानी कि अल्लाह का हुक्म, यानी कि सबसे बड़ी जो ग्रेटेस्ट एनर्जी है यूनिवर्स के बाहर और यूनिवर्स के अंदर और इसके अलावा, जिसको हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, वो उसके ताबे, उस एनर्जी, उस नूर के ताबे। तो फरिश्तों की अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती, और ये हमें डिवाइन बुक से भी पता चलता है, जितना भी जिक्र फरिश्तों का आता है। तीसरी बात जो आपने कहा कि हमने सुना है कि 2 फरिश्ते हर इंसान के साथ मौजूद होते हैं और जो नाम अमाल लिखते हैं, बिल्कुल हमने मजहबी तौर पे सुना है। और ये बात अगर हम गैर मजहबी या नॉन रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में भी समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल सही है। गौर करने की बात ये है कि हर इंसान के साथ 2 किस्म की एनर्जीज़ मौजूद होती हैं, कहने का मतलब है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में होती हैं, किस शेप में होती हैं, किन अशकाल में होती हैं, और वो एनर्जीज़ जो कुछ भी कर रही होती हैं, उनको डायरेक्शन दी गई है बड़ी एनर्जी ने, तो वो आपकी जो भी एक्टिविटी है उनको ट्रेस कर रही है और रिकॉर्ड कर रही है। हमें बचपन से बताया जाता है कि वो नामा अमाल लिख रहे हैं, ये हमारा एक मजहबी तसव्वुर है। इसको अगर हम साइंटिफिक तसव्वुर में देखें या नॉन रिलीजियस तसव्वुर में देखें तो गोया 2 एनर्जीज़ जो हैं, हमारी जो रूह है, जो इस जिस्म में जो भी हरकत व सकनात कर रही है, एक्ट कर रही है, उन हरकत व सकनात को रिकॉर्ड कर रही है, किसी तरह अपने पास सेव कर रही है। इस पे अलग साइंटिफिकली किसी फोरम पे बहस हो सकती है कि वो एनर्जी साइंटिफिकली क्या है और किस तरह वो आपकी जिस्म की हरकत व सकनात को ट्रेस करके सेव कर लेती हैं, प्रिजर्व कर लेती हैं। जिसको वेस्ट में कहा जाता है कि जो कुछ भी आप करते हैं वो एक रिकॉर्ड में चला जाता है, एक डायमेंशन में, एक पूरा डाटाबेस है, उसमें जाके सेव हो जाता है। वेस्ट में उसको, वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में उसको एकैशिक रिकॉर्ड भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पे उसको ये कहा जाता है, इस तरह मिसाल देके कि 2 फरिश्ते आपका नामा अमाल लिख रहे होते हैं। तो गोया बातें अपनी जगह सारी सही हैं जो हमने सुनी है, लेकिन उनको समझने का, उनके बारे में इदराक करने का और अपने इल्म के अंदर रहते हुए तरीक़ाकार अलग अलग हो सकता है, रुख अलग अलग हो सकता है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ फ़रिश्तों के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे हमने बताया फ़रिश्तों की अपनी मर्ज़ी नहीं होती, तो फिर वो किसकी मर्ज़ी पे चल रहे होते हैं? वो किसी दूसरी एनर्जी की मर्ज़ी पे चल रहे होते हैं। हमने दूसरी एनर्जी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि कायनात में कुछ मेजॉरिटी फ़रिश्ते, जितने भी ज़्यादातर फ़रिश्ते बचते हैं, वो बने तो अल्लाह के हुक्म से ही, क्रिएटर के हुक्म से, और ताबे भी उसी के होते हैं। लेकिन बनाने वाले ने इंसान को इतना अशरफ बनाया है, उन लोगों को जो उस मकाम पर हैं या किसी हद तक दस्तरस हासिल कर सकते हैं, कि वो अपनी पावर से, अपने नूर से भी फ़रिश्ते क्रिएट कर सकते हैं, जिनके लिए हम हमारे कल्चर में लफ्ज़ फ़रिश्ता नहीं, मवक्किल इस्तेमाल करते हैं। मवक्किल फ़रिश्ते की वो टाइप होती है
उनमें से एक टाइप ऐसी होती है जो इंसान क्रिएट कर सकता है, इसको हम कहते हैं हमने व्यर्थ करके या किसी चीज़ का जिक्र बार बार एनर्जी को रिलीज़ करके हमने मवक्किल क्रिएट कर दिए। तो गोया मवक्किल भी दो किस्म के होते हैं, एक इंसान के क्रिएट किए हुए, एक अल्लाह के या बनाने वाले के क्रिएट किए हुए, और फरिश्ते उन मवक्किल से भी बुलंद एक एंटिटी होते हैं जो कि पूरी कायनात में अपनी ड्यूटी निभाने पर लगे हैं और हुक्म के ताबे हैं, उनकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है। और चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो फरिश्ते हैं जो कि मर्ज़ी के ताबे किसी और की मर्ज़ी के ताबे हैं, अपनी इनकी कोई मर्ज़ी नहीं है, ये रोबोट की तरह हैं, अपना काम किए जा रहे हैं। और चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब ये विजिबल कब होते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, इनको समझा कैसे जा सकता है। तो इस पे वेस्ट पे भी काफ़ी रिसर्च हुई, वेस्टर्न स्पिरिचुअलिस्ट ने इस पे कुछ लिखा भी है, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि ये जब मूव करते हैं, यानी कि जब ये अपनी हरकत में आते हैं, अपनी स्टेट चेंज करते हैं, अपनी जगह तब्दील करते हैं, तो ये इस लेवल पे आ चुके होते हैं कि इंसानी नज़र इसको देख सकती है। अगर ये कहीं साकत खड़े हुए हैं, किसी हुक्म के ज़ेरे असर नहीं है, हरकत में नहीं है, तो इंसानी अकल और इंसानी नज़र दोनों से ओझल होते हैं। इसकी मैं बहुत ही अदना मिसाल इस तरह दे सकता हूँ कि मैं फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक की मिसाल देता हूँ कि आपके घर में एक कमरा है जिसमें कोई रोशनी नहीं आती और इंतहाई घुप अंधेरा है। इतना घुप अंधेरा कि उसमें रोशनी का एक ज़र्रा भी नहीं है, ये एक फोटोन भी नहीं है, एक शुआ भी नहीं। उस अंधेरे कमरे में एक बंद बल्ब लगा हुआ है, क्या आप उसको देख सकेंगे? क्योंकि उस कमरे में पहले से ही अंधेरा है और वो बल्ब भी बंद है तो आपको नहीं पता वो कहाँ लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही जूं ही उस बल्ब के अंदर करंट डाला जाएगा, वो हरकत में आएगा, वो ज़िंदा होगा, लाइव होगा, अपनी स्टेट तब्दील करेगा, तो वो फ़ौरन उस अंधेरे कमरे में आपको विजिबल हो जाएगा, बड़ा क्लियरली पॉइंट आउट हो जाएगा कि वहाँ मौजूद है। तो बस जो फरिश्ते होते हैं उनकी भी कुछ मामलात इसी तरह होते हैं कि जब वो साकित हैं तो वो इंसानी नूर से, इंसानी आँखों की नूर से, बीनाई से ओझल होते हैं, और जब वो हरकत में आते हैं तो कभी कभी इंसानों को नज़र भी आ जाते हैं, या कभी वो किसी मादी फॉर्म पे आ जाते हैं तो नज़र भी आते हैं। हाँ, वो लोग जो अंधेरे में देखना सीख चुके हैं वो फरिश्तों को भी बगैर हरकत के देख सकते हैं। यानी कि अगर आपके उस कमरे में बल्ब बंद है लेकिन आपने कोई ऐसा हुनर हासिल कर लिया है, सिर्फ आंखों से नहीं देखना होता, देखना है कि आपने उस कमरे को अच्छी तरह समझ लिया है, आपको एग्जैक्टली पता है कितने कदम पे क्या चीज़ लगी हुई है, तो आपको पता है वो बल्ब कहाँ लगा होगा। तो वो लोग जो इस ज़ाहिरी दुनिया के अंदर गैबी आंखें खोल लेते हैं, या कल्ब मुनव्वर कर लेते हैं, या ताल्लुक़ अल्लाह से कायम कर लेते हैं, या अपनी रूहानी ग्रेटनेस अचीव कर लेते हैं, अपनी रूह की आंखें खोल लेते हैं, तो उन लोगों को गाहे बगाहे फरिश्ते नज़र भी आते हैं और या एट विल वो देख भी सकते हैं। एक हम आखिरी में गुमराही दूर करते चलें इस सारे डिस्कशन से मुतालिक, हमें बहुत लोग से डिस्कशन होती है, मिलते हैं, वो कहते हैं जी हमें फरिश्ते नज़र आते हैं या हमें फ़लाँ फ़लाँ दफ़ा फरिश्ता नज़र आया है, जिन नज़र आया। तो होता है लाशऊरी तौर पर, बेध्यानी में या कम अकली में या गैर इरादी तौर पर कुछ लोगों की रूह के वो हवास जो हैं वो बेदार हो जाते हैं, जिनसे वो इन चीज़ों का नज़ारा कर लेते हैं, जिससे वो शौक़ में भी आ जाते हैं। लेकिन तारीख़ में भी और दौर हाज़िर में भी ऐसे लोग मौजूद भी हैं और ऐसे लोग गुज़रे भी हैं जिन्होंने अपनी रूह को बुलंद करके इस मुकाम पे ले आए कि वो इन एंटिटीज़ को, इन मखलूक़ात को अपनी मर्ज़ी से देख भी सकते थे, उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और वो लोग ज़ाहिर बात है साहिब इल्म और साहिब अदब और अहले नज़र लोग होते हैं, जिनको हम कहते हैं बसीरत रखने वाले, हिकमत रखने वाले और मार्फत रखने वाले कहा जाता है। तो इस चीज़ को लेके अगर आपको कभी कोई ऐसी एंटिटी नज़र आए या आपको इदराक हो कि भाई आपने किसी ऐसी मखलूक को देख लिया, तो उसमें लोग बड़े घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। घबराने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये तयन करना है कि मुझे क्यों नज़र आ रही है ये चीज़। आया मैं बेध्यानी में या कम इल्मी में उन हवास को एक्टिवेट कर चुका हूँ, या फिर डेलिबरेटली किया जा रहा है अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है, या फिर ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह की तरफ से आपको सलाहियत दी गई है। तीनों सूरतों में किसी की रहनुमाई हासिल करें जो अहले अदब हों, अहले इल्म हों, अहले समझ हों, अहले शऊर हों। अदरवाइज़ गुमराही मुकद्दर है और जो माशरे में फैल भी रहा होता है और लोग परेशान और बदहवास नज़र आते हैं इन मामलात को लेकर। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू से जो इस कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ी बहुत गुमराहियाँ जो हम पेश कर सकते थे, बात तो उस पर तवील हो सकती है और डिटेल में बात हो सकती है,
लेकिन जो बुनियादी गुमराहियाँ हैं वो दूर हुई हों और लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों और इनसे मुंसलिक मामलात में भी लोग मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं जो गुफ्तगू हमने यहाँ की उन्वान से मुताल्लिक़ उससे काफ़ी गुमराही भी आपकी दूर हुई होगी। और वीडियो से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल है नाज़रीन उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।